देखो अब इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चंस आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। 8 मार्क्स बोनस है ये। क्वेश्चन नंबर 5 SYJC इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर आउट ऑफ 3 वी हैव टू अटेम्प्ट टू। एक प्रैक्टिकल सम टाइप क्वेश्चन रहता है, सम भी बहुत आसान रहता है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है आपको डायग्राम बेस्ड, डायग्राम बना हुआ रहेगा, उसके ऊपर आंसर्स करना रहेगा। ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन। ये 3 में से 2 हमारे को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर दिस क्वेश्चन कम्स इन द ईयर मार्च 2022। मार्च 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे को डिफरेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट जीडीपी, नेशनल इनकम चैप्टर का सम है ये। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी फाइंड करने बोला गया। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए भाई जीडीपी का फॉर्मूला क्या है। जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एवरीवन प्लीज ऑन द बोर्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी। खत्म हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 800 प्लस 700 प्लस 400, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेगेटिव में दिया है -150। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। सबको प्लस कर सकते हैं। 1500, 1900, 1900 minus 150 is it 1750 रुपीज़ इन क्रोज। लिखना भूलना नहीं, रुपीज़ इन क्रोज। आई होप समझ में आया। 2 मार्क जेब में, ख़त्म हो गया। इसी का सेकंड वाला पार्ट पूछा गया था इसी क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट एनडीपी। अब एनडीपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। या तो आप पूरा फॉर्मूला लिख के डेप्रिसिएशन माइनस करो, या डायरेक्टली जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आपका जीडीपी कितना था, 1750। आपका डेप्रिसिएशन कितना था, तो डेप्रिसिएशन वाज 100। कैन आई राइट रुपीज 1650 क्रोस। 4 मार्क्स इन योर पॉकेट। मार्च 2022 के अंदर पूछा गया था ऐसे, बार बार ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। या तो आपको इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, डीएमयू चैप्टर, ठीक है, ऐसे सारे डिमांड चैप्टर, ऐसे सारे चैप्टर्स के आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछता है 4 मार्क के लिए। बने रहिए और हम क्वेश्चन इसके ऊपर और सॉल्व करते हैं। आई होप इसके लिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मार्च 25। 4 मार्क का अगेन क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान देना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे को प्राइस ऑफ 2005 दिया गया है, प्राइस ऑफ 2010 दिया गया है। कैन आई राइट दिस एज P0, दिस एज P1। यहाँ तक सबको समझा। जो पुराना साल है उसको 0 लेंगे, करंट ईयर है उसको 1 लेंगे। क्या हम इन सब का टोटल ले सकते हैं? अरे बोलो ना, टोटल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इन सबको प्लस किया हम लोग ने, तो इज दिस 50। इन सबको प्लस किया हम लोग ने, 24, 30, 3 कैरी 60। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे को पूछा गया है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज रिटन एज P01, ठीक है, P01। इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सबमिशन ऑफ P1 अपॉन सबमिशन ऑफ P0 इंटू 100। सबमिशन का मतलब होता है टोटल। P1 का टोटल इज इट 60, P0 का टोटल इज इट 50 इंटू 100। 0 0 कट। आई होप समझ में आया। 5 1s 520s कैलकुलेट किया, इट्स 120। बोलो एनीवन डाउटिंग टिल हियर? सम खत्म हो गया, 4 मार्क जेब में। सिमिलरली
एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, बस फ़र्क ये है प्राइस है, यहाँ पर फ़र्क ये है क्वांटिटी। दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर मार्च 2022। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम इनका टोटल ले लेते हैं, 0 1 कैरी 620। आई होप 200 सबको समझ में आ गया, क्लियर टिल। ठीक उसी तरह हम इन सबको प्लस कर सकते हैं, 5 + 5 10, 1 कैरी 6 12 20, 2 कैरी 300। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हमारा अगेन क्वांटिटी इंडेक्स विच इज Q01, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबमिशन ऑफ Q1 अपॉन सबमिशन ऑफ Q0 into 100, इट्स 300 by 200 into 100, 0 0 0 0, 1 ज़ा 50 ज़ा 50 into 3 150। डन विद द क्वेश्चन। आई होप समझ में आया। दोनों क्वेश्चंस बोर्ड में आपको पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस इस चैप्टर के अंदर से देखो, इंडेक्स नंबर एक बहुत आसान सा चैप्टर है जिसमें आपके पास टोटल कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसमें से एक प्रॉब्लम 4 मार्क का आता है। इस चैप्टर के अंदर से इंडेक्स नंबर में से हर साल बोर्ड में एक डिस्टिंग्विश पूछा गया है। 4 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश को मिस नहीं करना इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। डिस्टिंग्विश इस चैप्टर के अंदर मैं आपको मार्किंग बाद में दे दूंगा। 4 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर के अंदर से। बोर्ड एग्जाम में हर साल एक डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में से आता है। डिस्टिंग्विश नहीं आया तो उस डिस्टिंग्विश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट 100% आएगा। क्लियर है, सब समझ में आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर, ध्यान देना प्लीज, मार्च 23 के अंदर पूछा गया था। जुलाई 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जुलाई 23 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, कैलकुलेट परचेज इंडेक्स नंबर। परचेज इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे को सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखो, 2 बंदे हैं आपके लेवल पे, 2 सम आते हैं, एक लास्ट प्रेस आता है, एक परचेज आता है। दोनों के फॉर्मूला लॉजिकली पहले समझा देता हूँ कैसे याद रखना है। लास्ट प्रेस इज रिटन एज IL, परचेज, ठीक है, IP। ध्यान देना अभी लास्ट प्रेस इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ P1 सबमिशन ऑफ P0। परचेज का भी फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ P1 P0। अरे सर क्या, ये तो दोनों सेम टू सेम लिखा आप लोग ने, यहाँ तक समझो बरोबर। लेफ्ट पूरा सेम है, P1 P0 P1 P0, यहाँ तक समझ में आया। मैथ स्टूडेंट, मैथ्स के अंदर भी यही सेम टू सेम। अब यहाँ पर आप लोग क्या डालोगे, खाली जो फर्क आएगा वो यहाँ पर आएगा। दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1 into 100। आई होप ये समझ में आया। यानी लास्ट प्रेस रहेगा तो Q0 आ जाएगा, परचेज रहेगा तो Q1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। लास्ट प्रेस रहेगा तो 0, परचेज रहेगा तो 1। सर भूल जाते हैं हम लोग, तो अब आप अगर भूल जाते हो तो मैंने उसके लिए भी एक शॉर्टकट याद रखने का तरीका बताया। लास्ट प्रेस, लास्ट ईयर, L पुराने साल का, पुराना साल यानी बेस ईयर, तो बेस ईयर किससे बनता है, 0। समझ में आया, इसीलिए क्या डालने का, 0 पुराने साल का। लास्ट प्रेस L लास्ट ईयर, समझ में आया। और फिर ये अगर लास्ट ईयर है तो ये करंट ईयर हो गया, तो दिस इज माय 1। यहाँ तक समझा। अब हमारे को क्वेश्चन में नॉर्मली दोनों नहीं पूछेगा आपके लेवल पे, हाँ मैथ स्टूडेंट चारों पूछेगा, आपको यहाँ पर एक ही पूछेगा। इकोनॉमिक्स के अंदर कैलकुलेट परचेज पूछा है तो हम परचेज के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परचेज में हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, P1। आई होप नजर आ रहा है। परचेज में फॉर्मूला क्या बोलता है, P1 Q1। अरे समझा नहीं समझा, तो हम लोग क्या इधर लिखेंगे, जो चाहिए वही फाइंड करो ना, सब क्यों फाइंड करते हो, P1 Q1। पहले फॉर्मूला लिख लिया हम लोग ने, P1 Q1 यानी प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज इट 40 24 20 एंड 50। बोले यहाँ तक किसी को डाउटिंग्स है, समझ में आया मैंने क्या किया। प्लस कर सकते हैं हम लोग, इज इट 4। आई होप समझ में आया, ठीक है। 6 8 30। एनी वन डाउटिंग टिल हियर, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही हम लोग को क्या चाहिए, P0 Q1, समझ में आ रहा है। P0 Q1, P0
Q1, यानी ये P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है। इज इट 16, 12, 10 एंड 25? बोलो, एनीवन डाउटिंग टिल हियर? आई होप समझ में आया मैंने क्या किया। प्रोडक्ट ऑफ P0 इंटू Q1, क्या हम इन सबको प्लस कर सकते? 8, 5, 13, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 6, 63। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। क्लियर टिल हियर? अब हमारे को इस सम के अंदर क्या पूछा गया है? लास्ट प्रेस नहीं पूछा है, सिर्फ पास्ट टेंस पूछा है। फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे? सो 134 अपॉन 63 इंटू 100। यहाँ तक किसी को डाउटिंग्स है? समझ में आया? क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं? सो 13400 अपॉन 63 आंसर आएगा आपको कुछ ना कुछ डेसिमल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डेसिमल में अब 13400 डिवाइड बाय 63। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, क्लियर टिल हियर? समझा? नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। हमने प्रीवियस एग्जांपल में लास्ट प्रेस की जगह पास्ट टेंस पहले सॉल्व किया। मैंने क्वेश्चन सेम कंसीडर किया है, बट यहाँ पर आपको मैं लास्ट प्रेस भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लास्ट प्रेस के अगर बेसिस पे क्वेश्चन आया तो क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? लास्ट प्रेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, नाउ लास्ट प्रेस इज ऑल्सो रिटन एज P01 ओनली। क्लियर है? इसको भी P01 ही लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है सबमिशन ऑफ P1 P0। देखो, मैं तो पहले हमेशा यही लिख लेता हूँ, P1 P0। यहाँ तक समझा? अब एज अ वर्ड सेज लास्ट प्रेस लास्ट ईयर, तो हेंस हम लोग इधर क्या लेंगे? 0 इंटू 100। पहला स्टेप फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिख लिया तो अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को मिल जाएगा। क्या चाहिए? P1 Q0 P0 Q0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया। कैन वी गेट द प्रोडक्ट P1 Q0? अच्छा, ये बेस है ना, तो बेस को लिखते हैं हम लोग 0, करंट को लिखते हैं 1। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ध्यान देना, P1 Q0, P1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? Q0 से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझा। सो कैन आई राइट दिस एज 50, 40, 14 एंड 80? क्या हम इन सबको प्लस कर सकते हैं? 4, 9, 10, 18, 184। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। वैसे ही P0 Q0, कैन आई राइट दिस एज 20, अगेन 20, 7 एंड 40? क्लियर टिल हियर? क्या हम इन सबको प्लस कर सकते हैं? 7, 87। होप समझा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। इज दिस 184 बाय 87 इंटू 100, 18400 अपॉन 87। डेसिमल में ही अगेन आंसर आएगा 1840087। क्लियर टिल हियर? डिवाइड किया, यू विल गेट सम आंसर इन डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? डिवाइड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस इसी क्वेश्चन में एक और मेथड सिखाना चाहता हूँ। ये हमारा मेथड था लास्ट प्रेस। अब हमारे को अगर एक क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड, आपके सिलेबस के अंदर और एक है सिंपल वैल्यू एडेड या वैल्यू इंडेक्स नंबर, इंस्टेड ऑफ लास्ट प्रेस वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाना। वैल्यू इंडेक्स के अंदर ध्यान दीजिए प्लीज। इन केस ऑफ वैल्यू इंडेक्स बहुत आसान है ये। वैल्यू इंडेक्स में क्या करोगे? P0 Q0, P1 Q1। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। यानी वैल्यू इंडेक्स V01, इसका फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ P1 Q1 P0 Q0 इंटू 100। यानी बेस को बेस के साथ मल्टीप्लाई, करंट को करंट के साथ मल्टीप्लाई। करंट हमेशा ऊपर रहेगा, बेस हमेशा नीचे रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या हम इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इज दिस 20, 27, 40, इनका टोटल 787। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वैसे ही हम इनको प्लस कर सकते हैं। 40, 8 3 24, 20
and 50. This is 4, 7 and 6, 13. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया. ठीक है, that's it. Submission of P1 Q1 134, P0 Q0 87 into 100, 13700 upon 87. डिवाइड कीजिए, you'll get some answer. I hope समझ में आया. फिर से देखिए, इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 सम्स है. पहला वाला सम क्या है? प्राइस इंडेक्स. आई होप समझ में आया. ध्यान देना, सबसे पहला सम है इस चैप्टर के अंदर प्राइस इंडेक्स. थोड़ा सा डिस्कस फटाफट, तीनों फॉर्मूलाज, 5 फॉर्मूलाज देख लीजिए. पहला है इस सम के अंदर प्राइस इंडेक्स, एकदम बेसिक है. P01 सबमिशन ऑफ P1 P0 into 100. दिस इज माई प्राइस इंडेक्स. Whereas second one is quantity index, which is Q01 submission of Q1 Q0 into 100. थर्ड वाला है हमारा प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स. थर्ड वन इज वैल्यू इंडेक्स. Submission of P1 Q1 P0 Q0 into 100. ये फर्स्ट पार्ट था. Whereas अब दो फेवरेट हमारे कौन थे? लास्ट प्रेस और पास्ट चेस. ठीक है, लास्ट प्रेस, पास्ट चेस. सबमिशन ऑफ P1 P0, सबमिशन ऑफ P1 P0. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझा. इसके साथ लास्ट प्रेस में क्या चिपकाओगे? 0 into 100. इधर क्या चिपकाओगे? 1 into 100. आई होप समझ में आया. यूल गेट क्लियर है ये 5